तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण के बाद हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, दर्पण क्या होता है, फिर दर्पण के प्रकार के बारे में बात करेंगे, फिर उस दर्पण में से बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं। अब प्रतिबिंब नया शब्द आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं। तो बेटा इंग्लिश में भी आज बोला जा रहा है, हर एक चीज को हम इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको और ज्यादा पूरा इंग्लिश चाहिए बेटा, टोटल इंग्लिश, तो टोटल इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण क्या होता है बेटा, ठीक है। तो दर्पण की अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा में कहा जाता है कि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को अगर हम एक साइड से कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वह दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो खोखले गोले के कटे हुए भाग को या फिर किसी समतल कांच के अगर, या फिर क्या है, किसी फ्लैट कांच को, किसी समतल कांच को हम एक तरफ से कलई कर दें तो भी वहां पर उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। तो दर्पण किसे कहेंगे, ठीक है, कि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को अगर एक तरफ हम कलई कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण बेटा जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारे जब आपसे टीचर्स पूछते हैं या फिर और कोई पूछ लेता है, जैसे गांव में होते हैं, शहर में होते हैं कि बेटा पढ़े कितना हो। जैसे हम भी गांव में जाते हैं बेटा तो कहते हैं, जो हमारे दादा बाबा जी हैं वो लोग कहते हैं कि क डेढ़े छ होता है, सवैया का होता है, तेढ़ी। तो इससे बहुत लोग मिले। तो अगर आपसे कोई पूछे सीधे बेटा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण किसे, दर्पण है तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण तो आप बता लेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए हम आपको दर्पण बताएं, अब आपको इंग्लिश में उसको नहीं समझा पाए, ठीक है, लेकिन इसको समझिए। मान के चलिए कि हमारे पास एक कांच का एक गोला है, अगर इसको हम क्या कर देते हैं, काट के दोनों एक साइड से क्या कर देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, तो ये दर्पण बन जाता है, यानी मिरर बन जाता है। तब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो आपसे पूछता है कोई कौन कौन से दर्पण होते हैं, तो आप कहते हैं अवतल दर्पण और एक कहते हैं उत्तल दर्पण। तो बेटा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, ये दर्पण के एक प्रकार, जैसे दर्पण अगर अब से कोई आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार के। और वो दो प्रकार कौन कौन से बेटा, पहला होता है गोलीय दर्पण, ये पहला होता है समतल दर्पण, चाहे गोलीय दर्पण, पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है गोलीय दर्पण। जो दूसरा होता है वो गोलीय दर्पण होता है। तो दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल उत्तल नहीं बेटा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण के दो पार्ट होते हैं। समतल दर्पण के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा होगा आपका उत्तल दर्पण। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। समतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। जैसे समतल दर्पण आपके घर में भी होगा बेटा, आपने यूज किया होगा समतल दर्पण। जब सुबह सुबह आप उठते हैं, ठीक है, और अपना खूबसूरत चेहरा जाकर देखते हैं, तो जिस चेहरे में आप देख रहे हैं वो जो जिस दर्पण में आप देख रहे हैं वो जनरली समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अभी समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। तो चले पहले हम लोग समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का डेफिनेशन बेटा हम लोग जान लेते हैं क्या है, ठीक है। समतल दर्पण जनरली प्लेन होता है। एक प्लेन दर्पण के एक तरफ, एक प्लेन कांच के टुकड़े के एक तरफ पेंट कर दिया जाता है तो समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा समतल दर्पण को पढ़ने से पहले, समतल दर्पण के प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में चले। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे बेटा, मे भी आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। अरे वो वाली इमेज नहीं बेटा जो बनाई जाती है, कहते हैं गांव में कुछ रंगदार होते हैं कि हमारी इमेज बहुत बढ़िया है, तो चूंकि वो रंगदार है, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा। प्रतिबिंब जो इमेज है, इमेज क्या है, ठीक है,
तो आप लोग डेफिनेशन में नॉर्मल सा डेफिनेशन बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण या कोई दो, कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें या फिर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत हो। तो पहले प्रतिबिंब का डेफिनेशन जानते हैं। जब सूर्य से या फिर किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें या फिर हम ही से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर, यानी हमसे प्रकाश की किरणें चल रही हैं और आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं, यानी हमसे कोई प्रकाश की किरण चल रही है और आपकी आंखों तक पहुंच रही है, यानी आपके रेटिना पर पहुंच रही है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है आपके रेटिना पे बना। तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे? किसी विषय वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, प्रकाश पड़ी हमारे ऊपर, किसी विषय वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है, जाके इंसिडेंट कर रही है, जाके मिल रही है, ठीक है, या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, या फिर मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। तो डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु, बिंदु या फिर वस्तु कह सकते हैं बेटा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। पहले तो मैंने आपको समझाया बेटा ये क्या होता है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, फिर आपके सामने डेफिनेशन भी लिखा। किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी सूरज की किरणें, सन की किरणें हमारे ऊपर पड़ी और हमसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपके आंख के रेटिना पे जाकर मिल रही है। यानी किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी हमसे चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, यानी आपकी आंख में जाकर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को, यानी आपके रेटिना वाले बिंदु को प्रथम बिंदु का, यानी प्रथम बिंदु हम हो गए और सेकंड बिंदु आपके आंख के रेटिना हो गए, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर रहे हैं बेटा? कि मिलती हैं, जाके प्रकाश की किरणें हमसे चलने के बाद जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनेगा बेटा? दो प्रकार से। तो एक बनता है बेटा आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, और एक बनता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। तो बेटा आप लोग इमेज के बारे में भी जान गए, तो चलिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वास्तविक, अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा रियल इमेज, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है बेटा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, रियल इमेज का डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल इमेज का डेफिनेशन क्या होगा आपका बेटा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, चलने वाली प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा, जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं बेटा, पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर मिलते हैं। यहां पे थोड़ा सा ये है कि पश्चात जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, जिस निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, प्रतिच्छेद मिलती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बेटा इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। तो हमसे कोई प्रकाश की किरण चल रही है और आपकी आंखों में जाकर एक निश्चित बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें एक जगह मिल रही है, ठीक है, सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, एक जगह मिल रही है। तो जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलेंगी तो उस निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, रियल इमेज। अब कैसे देखेंगे यहाँ पर बेटा, कि मान के चलिए हमने एक दर्पण ले लिया, अभी दर्पण हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया, ठीक है, अब दर्पण में हमने यहाँ पर एक मेन एक्सिस ले लिया और यहाँ पर एक बाबू को खड़ा कर दिया, छोटा सा बाबू है जो बहुत अच्छे से हंस रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण है यहाँ से चली तो इसके ऊपर आई होंगी प्रकाश की किरणें, और जब प्रकाश की किरणें आई होंगी इसके ऊपर तो रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब चल रही है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर आकर टकराएंगी, वापस तो जाएंगे नहीं। जब यहाँ पर आकर टकराएंगे बेटा तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ऐसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। और मान के चलिए यहां से भी हम एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं अभी, ठीक है, यहां से ऐसे निकल गए। अब यहां से भी हम एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं, ठीक है, जो कोई यहाँ पे मान के चलिए बाबू यहीं खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात टकराएगा तो क्या होगा बेटा, परावर्तन होगा। तो जब परावर्तन होगा तो जिस बिंदु पर, यानी आप लोग देखेंगे कि इस दूसरे बिंदु पर क्या हो रहा है कि इस प्रथम बिंदु यानी दोनों किरणें ये क्या कर रही है, एक जगह एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु का हम लोग, उस बिंदु को क्या कहते हैं, इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान के चलिए इनका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा, इस दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा इनका, ठीक है, उल्टा बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, हाँ, जैसे वाटर इमेज बनता है ऐसे बन जाएगा इस दर्पण के लिए। तो रियल इमेज क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जाकर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक इमेज हो गया। अब वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज यहां से थोड़ा सा परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में, लेकिन रियल में
वास्तव में, हाँ बेटा, वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब किसी बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। बेटा वास्तव बोलने में हो गया, ठीक है, मिलती नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस इमेज को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, आभासी। तो आभासी इमेज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनता है बेटा, कि मान के चलिए आप समतल दर्पण है एक, और समतल दर्पण के सामने सुबह सुबह अपना चेहरा आप लोग लेकर गए, ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती हैं। बेटा यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को अगर हम लोग आभासी रूप में डॉटेड रूप से लेकर चलें, ठीक है, डॉटेड रूप से चले तो एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और आपका यही चेहरा बन जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, प्रतिबिंब। देखिए ये हंस रहे हैं, ये चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा दोनों फिगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो प्रकाश की किरणें बेटा ये तो इधर निकल गई, जो प्रकाश की किरणें वापस चले गए, लेकिन जो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इन दोनों प्रतिबिंबों को अगर हम पीछे की तरफ ले जाए तो एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगे, वहीं पर आपका इमेज बनता है। अब दोनों इमेज में बेटा आपको लिखने के लिए आता है कि आप वास्तविक आभासी इमेज और रियल इमेज, ठीक है, यानी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की प्रॉपर्टीज लिखिए। तो वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रियल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहले हम आभासी यानी वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टीज बेटा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे प्रोजेक्टर वाला होता है बेटा, जैसे अभी आप लोग हमारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, बाद में भी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में जब आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जिस कैमरे से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है उस कैमरे में एक ऐसा लेंस लगा है जो रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, जो आप बाद में देख पाएंगे। लेकिन अगर हम शीशे के सामने अपने एक मिरर के सामने खड़े होकर, यानी समतल दर्पण के सामने ऐसे खड़े होकर अपनी क्लास को ले, तो क्या हम दोबारा उस दर्पण में जाकर फिर से अपनी क्लास को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको बेटा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब को। और जो दूसरा आपको याद रखना, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, अपराइट बनेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाता है, रियल इमेज का। रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो रियल इमेज होता है बेटा वो सदैव उल्टा बनता है। जो वास्तविक इमेज होता है वो सदैव कहाँ कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इमेज के बारे में हम लोगों ने देखा और जाना। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो बेटा एक बार और वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा बहुत वो हो जाता है मिसकंसेप्शन। और सभी बेटा सभी परफेक्ट तो होते नहीं है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर बनेंगे। परफेक्ट नहीं बनेंगे लेकिन उसके आसपास पहुंच सकते हैं, आप भी बन सकते हैं बेटा। चलिए, हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जान चुके हैं और दर्पण के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे अभी हम आपको दिखाए हैं कि एक समतल दर्पण है और उसके सामने एक छोटा सा बाबू खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हुई जा रही हैं, और चूंकि पीछे पेंट किया गया है तो प्रकाश की किरणें आर पार तो जाएंगी नहीं है, इससे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये अगर इन दोनों किरणों को आभासी रूप से डॉटेड लाइन से अगर जिस जगह पर मिलाते जाते हैं, जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये पार्श्व उत्क्रमण,
ठीक है, क्या होता है बेटा? पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण बेटा काफी ज्यादा हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लैटरनल इन्वर्जन, लैटरनल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, जैसे सर्दी हुआ बेटा, वो क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, लैटरनल इन्वर्जन, ठीक है। तो पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होगा कि पार्श्व उत्क्रमण आखिरकार है क्या? क्या है पार्श्व उत्क्रमण? तो जैसे आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस के सामने बेटा, एम्बुलेंस के ऊपर वाले उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ठीक है। क्यों उल्टा लिखा होता है? डॉक्टर क्या क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचा? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उल्टा पढ़ना चाहता था? मतलब थोड़ा सोचने की बात है, आप लोगों ने सोचा होगा पहले भी उल्टा क्यों लिखा है। तो अगर नहीं सोचा तो अभी जान लीजिए क्यों उल्टा लिखा गया होता है। क्योंकि जो साइड मिरर्स लगी होती हैं बड़े बड़े बसेस में, ट्रक्स में किनारे जो लगी होती हैं, वो उसमें जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी और भी दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, जनरली समतल दर्पण का। तो पार्श्व उत्क्रमण में यही होता है बेटा, जो एम्बुलेंस शीशे पे उल्टा लिखा है, अगर ड्राइवर पीछे से देखेगा तो उसको सीधा दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा? लेफ्ट का राइट दिखता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप शीशे में खड़े हैं तो आप महसूस किए होंगे कि जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड शो करता है और जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो राइट साइड शो करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरनल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, और पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज होती है, याद रखेंगे हमेशा। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? समतल दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण है ये होता है बेटा कि समतल दर्पण से, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर, दूरी पर दर्पण से, दर्पण से वस्तु है, वस्तु रखा होता है, वस्तु रखा होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जो बाबू है यहाँ पे, अगर इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इधर भी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बेटा, वो 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। क्यों 5 सेंटीमीटर का बनता है? क्योंकि अभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जैसे नजदीक जाते जाते हैं बेटा आपकी प्रतिबिंब की हाइट बढ़ती जाती है, और जैसे दूर होते जाते हैं आपके प्रतिबिंब की हाइट छोटी होती जाती है। आप लोगों ने देखा ऐसा? तो ऐसा समतल दर्पण में होता है, ठीक है। तो वस्तु जितनी दूरी पे रखा होता है समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे समतल दर्पण का? कि अगर किसी भी व्यक्ति को समतल दर्पण के सामने अगर अपनी पूरी छवि देखनी है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा अपना इमेज देखना है, तो उसको अपने शरीर के आधे भाग के बराबर, जैसे आप छोटा सा लेते हैं तो देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल, तो अभी रिसेंट में पकड़ा गया एक बच्चा है और एक बच्ची थी, तो रिसेंट में पकड़ी गई है, वो बैग में वो लेकर रखी थी, क्लास 2 की बच्ची थी, अब लेकर आई थी दर्पण, और इसमें जब सर नहीं थे तो कैमरे में देखी गई बाल झाड़ रही थी अपना अच्छे से। तो बेटा पूरा इमेज देखने के लिए समतल दर्पण को, अगर समतल दर्पण में आपको पूरा इमेज देखना होगा तो आपके हाइट का आधा, यानी आपके हाइट का क्या होना चाहिए बेटा? आधा होना चाहिए। अगर दर्पण आपके हाइट का आधा है, दर्पण अगर मान के चलिए अगर आपका जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो समतल दर्पण कितना यूज करेंगे? बटे 2 कर देंगे, यानी 15 सेंटीमीटर का जो होता है समतल दर्पण रहेगा, तो ही आप अपनी पूरा छवि, पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। फोर्थ बात करते हैं इसके बारे में, समतल दर्पण के अनुप्रयोग के बारे में, क्या क्या और समतल दर्पण कैसे फिगर बनता है। तो फोर्थ बात करें, ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण आपने देखा होगा जब सैलून में गए होंगे,
ठीक है। या फिर किसी ऐसे मिरर रिफ्लेक्शन वाले में गए होंगे, चाहे सी स्मॉल टाइप का ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ है। तो वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो अपनी बहुत सारी छवियां लगातार देखते हैं, बहुत सारी छवियां होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेटा डन है, यहां से भी डन है। क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो समझिए इसका रौला है अपना, ठीक है, अलग, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन होता है बेटा कि यदि समतल दर्पण यानी समतल दर्पण के बीच, मान के चलिए यहाँ पर एक और समतल दर्पण बना दे रहे हैं, ठीक है। समतल दर्पण के बीच अगर कोई व्यक्ति चाहे वस्तु, समतल दर्पण के बीच अगर कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जो है, ठीक है, एक निश्चित एंगल पे रखा हो, अगर एंगल दिया होता है तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे कि यदि दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु कहा बीच, एक वस्तु 60 डिग्री के एंगल पे रखा हो, कितने डिग्री पे एंगल पे रखा है, तो 60 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ये वस्तु 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी। अगर इसको देखें तो 6 के 36, यानी इस वस्तु का यानी ये बाबू का 6 प्रतिबिंब बनेगा। 6 कितना बनेगा, नहीं, ठीक है, तो 6 नहीं बेटा, कितना बनता है -1 यहां पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया बेटा, 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, बोलते बोलते हमको भी भूल जाता है, ठीक है, आपको भी भूल जाता होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सॉरी बेटा, आगे चलते हैं। तो 360 अपॉन थीटा -1 होता है इसके लिए, ठीक है। तो 360 अपॉन थीटा, तो यहां से क्या करेंगे, अगर एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल करते हैं तो 36 यानी आएगा आपका आंसर 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी इन दोनों 6 हाँ ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है। 6 - 1 यानी आपका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसकी पांचवी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप लोगों को अगर ऐसा सवाल मिलेगा बेटा तो हम जान रहे हैं, आई होप आप लोग लगा के आएंगे। 90 डिग्री पे भी रहेगा आप लगा लेंगे, आपको 120 डिग्री दिया होगा तो भी आप बता लेंगे कि कितना। जैसे आप लोग सैलून में जाते हैं देखने बहुत सारा प्रतिबिंब बना होता है, ठीक है, तो उसका काउंट भी हो सकता है, लेकिन काउंट तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब एक एंगल पे रखा हो। काउंट तभी पॉसिबल है जब एक एंगल पे रखा हो। और एंगल क्या है बेटा, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु 0 डिग्री पे रखी हो, अगर दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु 0 डिग्री पे है तो बेटा उसके इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत अनंत प्रतिबिंब, इतना प्रतिबिंब बनेगा कि समझिए जैसे सैलून में आप लोग देखते हैं ना कि आपका अखिया क्या होता है, अखिया नहीं बेटा, ठीक है। अब बात करें, हाँ, तो एक और जानकारी इसके साथ आपका समतल दर्पण के साथ है, क्या है वो समतल दर्पण के साथ की जानकारी, ठीक है बेटा, कि ये एंगल यानी ये एंगल जितना छोटा होगा, ठीक है, ये एंगल जितना छोटा होगा यानी थीटा की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जितनी कम होगी, ठीक है, कम होगी उतने ही ज्यादा प्रतिबिंब बनेंगे, कम होगी उतने ही ज्यादा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे, उतने ही ज्यादा आपको प्रतिबिंब इमेज प्राप्त होंगी, ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त होगी, ठीक है। और एक इसका लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है, जो छठवां पॉइंट था, और इसका 7वां पॉइंट ये है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी क्या होता है बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी, यहां पे इसको लिख देते हैं, विजिबल नहीं रहा होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है यानी बेटा क्या होता है, इनफाइनाइट। अनंत का इंग्लिश क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होती है। अब ये फोकस दूरी क्या होती है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में, और अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे, और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।